नमस्कार जी, हम लोग उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर में है, जो सूर्य देव का मंदिर है। उसके बारे में हम लोग हमारे पूजनीय मनीष वासुदेवा जी, जो डबल पीएचडी हैं, वो आपको थोड़ा सा विशेषताएं बताएंगे मंदिर के बारे में। जी सुनिए। नमस्कार। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के प्राचीनतम विज्ञान के ऊपर एक बहुत बड़ा रहस्यात्मक सब्जेक्ट है। यदि इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इसको घंटों बोला जा सकता है। संक्षिप्त में यदि हम बताएं तो यह है सूर्य का मंदिर। कोण मतलब एंगल, अर्क मतलब सूर्य। सूर्य दिन भर में अपना ट्रांजिट जो करता है 12 घंटे का, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फिर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, उन सबको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर सूर्य भगवान का 7 घोड़ों वाला जो रथ है, उसमें 7 घोड़े, 12 चक्र, हर चक्र में समय की सूचना के हिसाब से, प्रहरों का घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, पलों के हिसाब से, घटियों के हिसाब से, 60 मुहूर्तों के हिसाब से। ये टोटल जो मंदिर है, इसमें 21 स्टेप हैं और 21 स्टेप में नीचे और 21 स्टेप ऊपर। ये वर्तमान में जो हमारे पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है, ये उसका टूटा हुआ भाग है। ये कभी 327 फीट ऊंचा हुआ करता था और ये मैग्नेटिक पोर्शन में बना हुआ था, और इसमें यहाँ पर 16 टन के आसपास की एक मैग्नेट लगी थी, जिसको स्टेबलाइज किया गया था इस प्रकार से कि उसमें मूर्ति बीच में स्थिर रहे, और हर एंगल से जब तक सूर्य रहे उतनी देर तक सूर्य की रोशनी इस मंदिर में बिना किसी प्रकाश के साधन को रोके हुए वहाँ पहुँचे। और इतिहास काल की बहुत लंबी चौड़ी घटनाओं के बाद आज ये खंडित रूप में है और यहाँ पे कभी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकी। यहाँ के आर्किटेक्ट में 3 प्रकार की विशेषताएं हैं: वास्तुकला, निर्माण कला, स्थापत्य कला और कामशास्त्र। इन चारों का मिलन करके इस मंदिर को बनाया गया है। और प्रत्येक संसारिक मनुष्य दिन भर में से 8 अवस्थाओं से निकलता, 8 प्रहरों में से उन 8 अवस्थाओं को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर 64 योगिनियाँ, 56 मोहिनियाँ, काकनी, डाकनी, देवता, गंधर्व, ऋषि, किन्नर, यक्ष, इन सब का भी वर्णन किया गया है। 8 प्रकार की योनियाँ हैं, उन सभी योनियों का यहाँ पर वर्णन है। 21 स्तंभों में इसको बनाया गया, 7 स्टेप के। तो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 7 पाक यज्ञ होते हैं, 7 सोम संस्थाएं होती हैं और 7 श्रोत यज्ञ होते हैं। उनको 21 प्रकार से बांटा गया है। चारों दिशाओं में भगवान सूर्य की 4 मूर्तियाँ हैं, एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे में भी दोनों तरफ की जो दहलीज के दरवाजे हैं, उनमें 7 स्टेप हैं जो 7-7 दिनों को प्रदर्शित करते हैं। 7 नीचे की सीढ़ियाँ हैं, 7 ऊपर के दहलीज के दरवाजे हैं, वो भी सब प्रकार के 14 भुवन को प्रदर्शित करते हैं। तो 7 भुवन जो पृथ्वी के नीचे हैं, 7 भुवन जो पृथ्वी के ऊपर हैं, उनको ऊपर प्रदर्शन है। और इसमें जो कमल का पंखुड़ियाँ आपको ऊपर आमलसार दिखाई दे रहा है, ये आमलसार में कुल मिलाकर 1000 पंखुड़ियाँ थी। नीचे वाला जो आमलसार है, ऊपर से लेकर ऊपर वाले से आमलसार था। सबसे वाला ऊपर आमलसार 4 पंखुड़ियों का था, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, ऐसे करके 512 और 1024, ऐसे 1024 का नीचे वाली पंखुड़ियों का आमलसार हुआ करता था। गुरुजी, इतना विशाल मंदिर बनाया गया, पर इसके अंदर मूर्ति स्थापना क्यों नहीं हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर जो राजा ने इसको टेम्पल को बनवाने के लिए किया था, वह टेम्पल 12 साल में बनाने का पूरा संकल्प लिया गया था। 1200 मजदूरों ने बनाना था। 1200 मजदूरों ने बनाया था, और इसको 12 साल जब पूरे बनने के हो गए, तब तक भी यहाँ मूर्ति स्थापना का समय नहीं आ सका था। तो राजा ने कहा था कि यदि ये टेम्पल पूरा आप नहीं कर पाएंगे तो मैं 12 से 12 लोगों को मरवा दूंगा, उनकी धड़ काट दी जाएंगे। वहाँ पर एक जो विष्णुधर्म नाम का व्यक्ति था, उसके पुत्र के द्वारा बाद में इसको मैग्नेटिक बैलेंस किया गया था। कहा जाता है कि वो भी अनपढ़ था, और उसने बाद में अपने सब लोगों को बचाने के लिए उसने खुद अपना इसमें समुद्र में कूद कर, चंद्रभागा नदी के किनारे पर कूद के अपने आप को समाप्त कर दिया था। तो मंदिर अशुद्ध हो गया था, इसलिए यहाँ पर मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी। और कहते हैं कि पुरातत्व काल में जो हमारे द्वापर युग, त्रेता युग, इस धरती से जो आस्था जुड़ी हुई है, उसके बारे में। त्रेता में राम जी के विषय में आता है, द्वापर में कृष्ण जी के विषय में आता है, द्वापर में कृष्ण के पुत्र सांब के विषय में भी आता है कि सांब को कुष्ठ रोग की यहाँ शांति हुई। त्रेता में भगवान शिव, स्वयं राम जी भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 10 अवतारों के लगभग आने की सूचना यहाँ प्राप्त होती है, बौद्ध अवतार। क्या बात है। वो तो अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर जो है, कोई किसी भी मूर्ति को सुयोजित नहीं किया गया, ना कोई मंदिर के अंदर किसी तरीके की पूजा होती है, पर ये बनाया गया था जो हमारे पूर्णतः विज्ञान के ऊपर है जी। आप यदि विज्ञान की रुचि रखते हैं और आपको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में रुचि है, तो आपके लिए मंदिर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे विजिट करना चाहिए। जी जी। चलिए, धन्यवाद।